तो आज है डेट 2 अक्टूबर 2024। तो हम देखेंगे कस्टम टैग्स और सिंपल टैग्स और के बारे में। फ़िल्टर्स, कस्टम फ़िल्टर्स देखेंगे। अभी कस्टम फ़िल्टर नहीं देखेंगे, सिर्फ कस्टम टैग्स देख लेते हैं क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो ये साइड बार था हमारा, उसके अंदर हमने ये चीज़ डाली है, लेटेस्ट पोस्ट। और यहाँ पे दिस इज़ माई ब्लॉग, आई हैव रिटन 8 पोस्ट सोफ़ा। तो जो 8 है वो डायनामिक नंबर है, एक टैग से आ रहा है जो हमारा कस्टम बना है। और ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं। तो हम बस इतना पार्ट देख लेते हैं क्या है, बाकी सब तो हमें पता ही है। इसलिए हमें ये नहीं पता है आर एस एस फीड या साइट मैप के बारे में, बट अभी हम ये देखते हैं। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक फ़ाइल बनाई ब्लॉक टैग्स करके। कहाँ पे हमने बनाई, एक टेम्पलेट टैग्स करके फ़ोल्डर बनाया, और ब्लॉक टैग्स करके हमने एक फ़ाइल बना दी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है, एक तो हमने, चलो ये मार्कडाउन भी बता सकता हूँ, मैं बाद में बताते हैं, ये भी बता भी सकता हूँ। तो हमने क्या किया है, हमने एक जैंगो से टेम्पलेट को इंपोर्ट किया है, और टेम्पलेट से एक लाइब्रेरी होती है कुछ, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया रजिस्टर करके। ठीक है, अब हम इस रजिस्टर से, आई डोंट नो ये क्या है सिंटैक्स, बट याद रहने के लिए ये फाइल रेफ़र कर लेना प्लीज़। अब रजिस्टर से तुम सिंपल टैग रजिस्टर कर सकते हो। 2 टाइप के टैग होते हैं अगर तुम्हें खुद के टैग्स बनाने। जैसे हमें पता है कि एक टैग होता है एफ फॉर, है ना, तो ब्लॉक एंड ब्लॉक वो सब। तो एक से हम खुद का बना सकते हैं, टोटल पोस्ट या शो लेटेस्ट पोस्ट। तो 2 टाइप के हैं, सिंपल टैग है, इंक्लूजन टैग है। सिंपल टैग तुमको नॉर्मल स्ट्रिंग भी दे सकता है, और ये ऑब्जेक्ट भी दे सकता है जिसको तुम फर्दर लूप चला सकते हो जिस पे। और इंक्लूजन टैग क्या करता है, एक टेम्पलेट को ही रेंडर कर देता है, पूरा की पूरी लेट्स से एक HTML दे देगा जिसको तुम एम्बेड कर दो एक टाइप से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये लेटेस्ट पोस्ट डॉट HTML एक फ़ाइल बनाई ब्लॉग के अंदर, पोस्ट के अंदर, लेटेस्ट पोस्ट डॉट HTML। अगर मैं यहाँ देखूँ ब्लॉग के अंदर, पोस्ट के अंदर, यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कह दिया कि ना मैं इस फाइल को लेटेस्ट पोस्ट दे रहा हूँ। जो भी पोस्ट है बेसिकली पोस्ट दे रहा हूँ, एक कोई भी पोस्ट, मतलब ब्लॉग दे रहा हूँ। और उसमें ब्लॉग में बस मैं एक लिस्ट आइटम बना रहा हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट के, और बस मैं एक एंकर टैग बना रहा हूँ। बस एक URL होगा, क्लिक करो और लेटेस्ट पोस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी ये चीज़ करता है। समझाने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है। तो ये वाला टैग क्या करता है, ये सिंपल टैग है। हमने कहा टोटल पोस्ट जब भी हो तो बस जो भी पब्लिश्ड पोस्ट है उनके काउंट बता दो हमें। ठीक है, और इसमें तुमको मैंने बता ही दिया, लेटेस्ट पोस्ट दिखा दो, ये HTML एम्बेड करेगा। तो मैंने कैसे किया, पोस्ट डॉट पब्लिश डॉट ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर में, और लेटेस्ट 5 दिखाने हैं बेसिकली। हम दे सकते हैं कितने दिखाना चाहते हो तुम, 2 3 4 5, है ना। और हमने ये लेटेस्ट पोस्ट करके भेज दिया, है ना, उसकी इसको सिंपल एज दैट कॉन्टेक्स्ट भेज दिया यहाँ पे। अगर मैं HTML दिखाऊँ तो दिस इज़ माई ब्लॉग, आई हैव रिटन टोटल पोस्ट, यहाँ से आ गया सो फार। तो ये डायनामिकली बता देगा। नाइस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मोस्ट कमेंटेड पोस्ट्स या शो लेटेस्ट पोस्ट था ना, तो हमने कहा लेटेस्ट पोस्ट दिखाओ, शो लेटेस्ट पोस्ट कर दो। हमने कहा 3 पोस्ट दिखाने चाहिए, बट ये क्या 3 से ज़्यादा ना दिखा रहा, 1 2 3 ही दिखा रहा है। नाइस है ना। यहाँ पे सीधा मैंने कहा था अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम एंकर टैग दिखा दो, यूं का नू, तो इसने यूं का यू दिखा दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमने एक और चीज़ बनाई, हमने कहा कि मेरे को मोस्ट कमेंटेड पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए हमने कुछ किया है, तो वो भी देख लेते हैं एक बार क्या किया है। तो ये सिंपल टैग बनाया है फिर से, और सिंपल टैग में हमने पोस्ट को ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर दिया है, कोई भी एक ब्लॉग। और कैसे किया है देखो, इन्होंने जो कहा था वो ये से कहा था कि एनोटेट कर दिया, जैसे मैंने बताया था एनोटेट कर रहे हैं तो सबको ग्रुप बाय करता है। एंड देन हमने कमेंट्स को वो किया, काउंट किया कितने, ऑर्डर बाय टोटल कमेंट्स किया। ठीक है, ऐसे किया। बट मुझे वो कमेंट चाहिए था जो कि एक्टिव हो, और मुझे वो कमेंट चाहिए था जो एटलीस्ट 0 से ज़्यादा हो, या 1 से, मतलब 0 से ज़्यादा ही हो। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सेम चीज़ करी मैंने भी। मैंने कहा कि मेरे को सारे के सारे पोस्ट पे, हाँ मुझे भी लग रहा है यहाँ पे पब्लिश होना चाहिए, क्योंकि वट इफ़ अ पोस्ट इज़ नॉट पब्लिश्ड एंड, है ना, तो इस यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। एक बार देखते हैं कोई अंतर आता है। तो 7 कमेंट्स है, 2 कमेंट्स है, 2 कमेंट्स है,
1 कमेंट है, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि सारे के सारे पब्लिश्ड पोस्ट को एनोटेट करो। बेसिकली एक सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर मैं कह रहा हूँ सेलेक्ट काउंट ऑफ कमेंट्स एज एक्टिव कमेंट्स काउंट, और ये एक चीज़ मैंने लगा दी। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्यू को इंपोर्ट किया। अभी कहाँ से होता है, मॉडल्स में से, जेंगोडीबी मॉडल्स में क्यू, एक फ़िल्टरिंग लगा दी कि मुझे तो भाई कमेंट्स अंडरस्कोर एक्टिव ही चाहिए, समझे। अब तुम देखते हो कि हमारे पोस्ट के पास कोई एक्टिव कोई कमेंट्स का कॉलम नहीं था, बट हमने एक रिलेशनशिप बना रखा था कमेंट्स और पोस्ट के बीच में कि हर एक पोस्ट के पास कमेंट्स होगा, मतलब ज्वाइन करोगे तो। और मैंने कहा कि चलो ज्वाइन करो, और मेरे को पता है कि मैं ऐसे रेफ़र कर सकता हूँ कमेंट्स कॉलम से, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने कहा कि भाई एक्टिव ट्रू ही चाहिए। उसके बाद मेरे को चाहिए कि जो भी एक्टिव कमेंट्स काउंट है, तो देख रहा है जो मैंने कॉलम बनाया था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो उसने ग्रुप बाय किया, ठीक है, तो इसने पहले ही फ़िल्टरिंग कर दिया। ग्रुप बाय करने की क्या ज़रूरत है क्या। अब हम देख लेते हैं इसकी क्वेरी क्या है, क्योंकि ये देखना हमारे लिए ज़रूरी है। ये है क्वेरी, देख रहा ग्रुप बाय सब पे ही कर रहा है। और ये देख रहा है क्या क्वेरी बनाई है, कोइन फिल्टर, अपने आप क्यू फिल्टर जो मैंने किया वहाँ पे, यहाँ पे इसने ऐसे कर दिया एक्टिव होने चाहिए एज एक्टिव कमेंट काउंट्स, ठीक है। और नीचे तो देखेगा ये हो गया, यहाँ पे भी लगा दिया एक्टिव कमेंट काउंट 1 से ज़्यादा होना चाहिए, फ़िल्टर। अगेन ये MySQL का सिंटेक्स है, MySQL का बोल रहा हूँ, SQLite का सिंटेक्स है, MySQL में ऐसा नहीं होता। तो मे बी जब हम डेटाबेस चेंज करेंगे तो एक बार इस क्वेरी को रिविजिट करेंगे कैसे कर रहा है, बिकॉज ये तो चीज़ मैंने कभी देखी नहीं है कि तुम यहीं पे एक वेयर लगा दो, सेलेक्ट के अंदर ही वेयर लगा दो, वाओ, एक अलग चीज़ थी, ठीक है। तो ये मैं नहीं जानता था, बट ORM अपने लेवल पे हैंडल कर रहा है। SQLite है तो ऐसे हैंडल कर रहा है, MySQL होगी तो कुछ और हैंडल करेगा, बट करेगा ज़रूर, मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं, मैं लिख चुका हूँ, ये ORM का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इसने ऐसे कर दिया, देख रहे हो तुम, ज्वाइन लगाए हैं पोस्ट पे और कमेंट्स पे, है ना, और ग्रुप बाय कर दिया सब कुछ, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बट हैविंग कर दिया है कि एक्टिव मतलब 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऐसी कुछ क्वेरी है, ठीक है। तो ये तो इतना था। अभी अगर चलो मार्कडाउन भी देख ही लेते हैं, अब जब हम कर ही रहे हैं। अब मार्कडाउन क्या होता है, अगर मैं इसके होम पेज पे जाता हूँ, अब इतना कर ही रहे हैं तो मार्कडाउन भी देख लेते हैं। तो तुम ये देख रहे हो मार्कडाउन पोस्ट है ये मेरा। तो मैंने इसमें क्या किया, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये पोस्ट फॉर्मेट हुआ है मार्कडाउन से। तो मार्कडाउन क्या होता है, मार्कडाउन टेक्स्ट वो होता है जैसे हम देखा हो व्हाट्सएप पे हम स्टार करते हैं तो बोल्ड हो जाता है कोई टेक्स्ट, और हम एज ए लिस्ट बना सकते हैं, और इटैलिक करने के लिए कुछ और कर सकते हैं, यू सी। तो कुछ ना एक फॉर्मेट सा होता है, वो मार्कडाउन होता है, मतलब फॉर्मेट होता है, तो उसमें हम ये सब कर सकते हैं उससे। तो अगर मैं इसी का दिखा दूँ तुमको कि ये मैंने कैसे पोस्ट सेव कर रखा है, मार्कडाउन पोस्ट, तो ये कुछ ऐसे सेव कर रखा है, तुम देख रहे हो, दिस इज़ एम्फेसिस्ड, दिस इज़ मोर एम्फेसिस्ड, लिस्ट बनाने के लिए, एक लिंक बनाने के लिए, ऐसे ऐसे। तो ये मार्कडाउन है। अब जो हम बॉडी हमेशा सेव कर रहे हैं वो या तो HTML में सेव कर, या तो ऐसे सेव कर ले, है ना। तो ऐसे सेव करना ज़्यादा प्रेफर्ड है। फिर इसको हम एज एन HTML रेंडर करते हैं। HTML अपने आप जान लेता है कि कहाँ पे तुमको बोल्ड लगाना है, कहाँ पे तुमको पैसेज लगाना है, कहाँ पे तुमको पैराग्राफ लगाना है, ठीक है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ईजी अच्छा पॉइंट था, जब मैंने यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ तो सारे पैराग्राफ बन रहे हैं अलग अलग, तुम देख रहे हो। बट अगर मैं इसको ऐसे यूज़ ना करता, इसको ना करने का एक और तरीका भी था जो पहले हो रखा था। तो ये सब क्या है मेरा बेस में नहीं है, ये मेरा है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो तुम देखोगे मार्कडाउन, ठीक है, लिस्ट में भी डाला है मैंने, वहाँ पे भी डाला है। तो मैंने क्या दिया, पहले ना ये जो था यहाँ पे कुछ और हुआ करता था। अगर मैं नोट्स दिखा दूँ तो ये कुछ ये ट्रंकेट वर्ड्स था, लाइन ब्रेक था, ऐसे था पोस्ट बॉडी। तो ये भी एक पैराग्राफ ही बना रहा था वैसे तो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, मार्कडाउन कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कह दिया जब तुमको बॉडी दिखानी है ना, पोस्ट डॉट बॉडी दिखाओ, उस पर तुम मार्कडाउन लगाओ। ये मार्कडाउन कुछ नहीं है, ये मैंने एक बनाया है, अगेन कस्टम टैग बनाया है, ठीक है, अपना खुद का। और फिर ट्रंकेट वर्ड्स पहले था, बट यहाँ पे ट्रंकेट वर्ड्स _HTML 30, ठीक है। अब मार्कडाउन
यहाँ पे जो होता है ना वो जैसे लेस देन इक्वल टू है, जैसे हम एक टैग बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये एक साइन लेते हैं तो उसको इसको कैसे वो करता है @GTP ऐसे करके कुछ बनाता है वो, ठीक है, अपने एंड पे। एक बार यहाँ देख लेते हैं क्या कर रहा है। हमने क्या किया, हमने एक तो मार्कडाउन इंपोर्ट किया है, ये इंपोर्ट किया है मार्कडाउन। अब इंपोर्ट कहाँ से कर रहा है तो, क्योंकि हमने इसको ना पिप इंस्टॉल किया है PIP में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ PIP लिस्ट, लैपटॉप बहुत हवा छोड़ रहा है यार। तो ये मार्कडाउन हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है। और हमने Django में यूटिल्स के अंदर सेफ स्ट्रिंग करके मार्क सेफ है, तो मार्क सेफ को हर जगह यूज़ मत करना जहाँ पे तुम्हें पता है कि यूज़ करना है, यह बाय डिफ़ॉल्ट एस्केप करता है चीज़ों को, HTML को। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं मार्कडाउन में एक फंक्शन है मार्कडाउन, और टेक्स्ट दे दिया। अब कुछ भी आ रहा है, फ़िल्टरिंग हो रही है यहाँ पे, हमने एक फ़िल्टर बनाया, तुम देखोगे अभी तक हमने ये टैग बनाए थे, अभी हम फ़िल्टर बना रहे हैं, सॉरी टैग नहीं है वो फ़िल्टर है, माय बैड। तो ये फ़िल्टर है और यहाँ पे टेक्स्ट आया, जो भी टेक्स्ट आया उसने मार्कडाउन इसको दिया। अब इसने जो भी किया एक HTML में भी रिटर्न करी है और उसने इसको मार्क सेव कर दिया और फिर इसको रेंडर करी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हो रहा है, तो हमने ये क्या किया, फ़िल्टर बनाया, अपना खुद का नाम दे दिया मार्कडाउन करके, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे देखता हूँ तो ये कर देगा ट्रंकेट वर्ड्स HTML हो गया। और सिमिलरली अगर डिटेल के अंदर देखेगा तो यहाँ पे भी, जहाँ पे भी तुम्हारा बॉडी होगा ना, तो वहाँ पे भी, जैसे कि पोस्टेड बॉडी है तो यहाँ पे मार्कडाउन कर दिया हमने, ठीक है। अब उसको रीड कर पा रहा है, उसको वो मार्कडाउन अपने फ़िल्टर लगा के जिस जो भी डेटाबेस के अंदर सेव है, अगर HTML सेव है, HTML तो सेव करते ही नहीं है हम, नॉर्मल टेक्स्ट सेव करते हैं, ठीक है। उस टेक्स्ट को पैराग्राफ में बना रहा है, और अगर कुछ नहीं है तो उसको जैसे होना चाहिए वैसे बना रहा है। तो अगर मैं देखूँ तो मैंने कहीं पे भी पैराग्राफ या लिस्ट आइटम या ऑर्डर लिस्ट तो कहीं दे ही नहीं रखा। अगर तुम उसको देखता है, वो खोलता हूँ और अगर मैं इस पूरे को देखता हूँ, तुम देख रहे हो क्या सही है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई, लिस्ट आइटम बन गए, कहीं लिखा है मैंने, कहीं नहीं लिखा है, अपने आप हो गया है, ठीक है। बस मैंने मार्कडाउन डिफाइन किया था, तो जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ब्लॉक की साइड में तो ऐसा ही चाहेंगे ना हम कि कहीं बोल्ड कर सकें, कहीं ऐसा कर सकें, तो वेरी गुड है, ठीक है। तो ये था फ़िल्टर के बारे में, कस्टम टैग्स के बारे में, सिंपल टैग्स, इंक्लूजन टैग्स, ठीक है। तो अभी मिलते हैं यार, ये मतलब ये हो गया ना शायद सारा का सारा, ये तीनों चीज़ें। अब RSS बचा है और साइट मैप है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।